देखिए, चाहे जो भी व्यापार हो, किसी भी प्रकार का व्यापार हो, स्पेशली हम बात करते हैं फेरी वाला बिजनेस के बारे में, रोड साइड बिजनेस के बारे में, छोटे दुकानदार के बारे में, जहां पे अत्यधिक मोल भाव होता है। कभी कभी तो कस्टमर को आप खरीद रेट से कम में भी देते हैं तो भी कस्टमर संतुष्ट नहीं होते और उससे कम में लेने की इच्छा रखते हैं और आपको कभी कभी लॉस में भी बेचना पड़ता है। ये सिर्फ ये सोच करके कि चलो रखा पड़ा है दे देते हैं, अगले बार में कमा लेंगे, ऐसा सोच के आपको देना पड़ रहा है। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको, यदि आप व्यापार कर रहे हैं और आप अपना मुनाफा शेव नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित है कि आपका व्यापार ऊपर नहीं जाएगा। तो यदि आप भी अत्यधिक मोल भाव से परेशान है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कस्टमर को हैंडल कैसा करना है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी क्लियर कर देंगे कि मोल भाव से आप कैसे बचे, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है। हम 4 पॉइंट्स बताएंगे आपको, इस 4 पॉइंट्स में बिल्कुल भी आपका क्लियर हो जाएगा कि कस्टमर डीलिंग कैसे करना है, कस्टमर को संतुष्ट कैसे करना है। तो पहला पॉइंट्स में हम बात करेंगे कि कस्टमर को हैंडल करने का तरीका। इसी पॉइंट में बात करेंगे कि कस्टमर का माइंडसेट को कैसे समझें, कस्टमर का माइंड को कैसे रीड करें। इसी में समझेंगे हम कि कस्टमर का साइकोलॉजी, वो क्या सोच रहा है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहा है, हम उसको समझने के बारे में बात करेंगे। और इसी पॉइंट में हम समझेंगे कि कस्टमर को कैसे संतुष्ट करें। स्टेप 2 में समझेंगे लो ऑफ एवरेज के बारे में। इसमें समझेंगे कि कैसे आप कितने लोग से मिलते हैं तो कितने लोग आपसे परचेज करेंगे। सपोज दैट कि आप 10 कस्टमर से मिलते हैं एक दिन में, तो आप कितना आपसे परचेज कर रहा है, क्या आपका लो ऑफ एवरेज अभी 10/3 है, 10 लोग से मिल रहे हैं और 3 लोग ही खरीद पा रहे हैं आपसे। इसी में हम समझेंगे कि कैसे आप ज्यादा लोग तक पहुंच सकते हैं और इसी में हम समझेंगे कि कैसे आप अपना सेल्स को इंप्रूव करके, सेल्स स्किल को इंप्रूव करके आपका लो ऑफ एवरेज को, जैसे 10 लोग में से 3 लोग खरीद रहे होंगे तो कैसे 10 लोग से मिलेंगे और आप 5 लोग को बेच पाएंगे, ये समझेंगे। नंबर 3 में हम समझेंगे मार्जिन निकालने कैसे, कैसे हम मार्जिन निकाल सकते हैं। इसमें समझेंगे हम कैसे कि फेरी वाला बिजनेस में और दुकान में कैसे कस्टमर का माइंड विपरीत होता है। इसी में हम समझेंगे कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं आपका विश्वास खरीदता है। इसी पॉइंट में हम समझेंगे कि कस्टमर को विजय होने का आपको कैसे आभास कराना है। नंबर 4 में हम समझेंगे सेल्स टिप्स के बारे में। इसमें हम समझेंगे कि कैसे अपना सेल्स स्किल्स को इंप्रूव करें। इसमें हम समझेंगे कि कैसे अब अपना मोबाइल का उपयोग करके कस्टमर बढ़ा सकते हैं। इसमें हम समझेंगे कि वादा करो और पूरा करो। और वीडियो के अंत में आपको एक महत्वपूर्ण टिप्स देंगे, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक जरूर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल संदीप मेक क्रिएटर्स। तो गाइज हम बात करेंगे, यदि आप भी अत्यधिक मोल भाव से परेशान है, क्योंकि स्पेशली फेरी वाला बिजनेस में अत्यधिक मोल भाव होता है, तो उससे कैसे हैंडल करना है और अपना सेल्स को इंप्रूव करना है और अपने आप को इंप्रूव करना है, सिर्फ फेरी वाला पे रुकना नहीं है। यदि एक बार आपको कस्टमर हैंडलिंग का तरीका आ गया तो आप जो भी बिजनेस करें, चाहे वो फेरी वाला करे, रोड साइड बिजनेस करे, मार्केट का बिजनेस करे, स्ट्रीट बिजनेस करे, स्ट्रीट वेंडर का बिजनेस करे या फिर दुकान खोलते हैं, किसी भी जगह पे यदि आपको सेल्स का तरीका आ गया है, कस्टमर हैंडल करने का तरीका आ गया है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। तो बिना लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको 4 स्टेप में इस वीडियो में सारा चीज क्लियर करेंगे, जो जो आपको परेशानियां होती है। तो बात करते हैं स्टेप नंबर 1 का। स्टेप 1 में हम समझेंगे कस्टमर हैंडल करने का तरीका। देखिए, फेरी वाला बिजनेस कहिए या छोटा दुकानदार कहिए, उनको क्या लगता है, कस्टमर के माइंड में क्या बैठा पड़ा है कि ये रेट हमें डबल बताते हैं। उनका माइंड में ऑलरेडी सेट है। आप जो भी प्रोडक्ट का रेट बता रहे हैं, सपोज दैट आप 400 बोलते हैं, तो उनका माइंड में एक ही चलता है कि 200 रुपया या उससे कम ही हमको बोलना है, उससे ज्यादा नहीं बोलना है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप कस्टमर का माइंडसेट को समझिए कि किस ओकेजन के लिए वो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं आपसे। क्या वो डेली यूज के लिए, रेगुलर यूज के लिए लेना चाहते हैं या फिर कुछ ओकेजन के लिए लेना चाहते हैं। यदि ओकेजन के लिए लेना चाहते हैं, यदि आपका माइंड में समझ में आ गया, तो आपको उसी तरीके से उसका रेट को बताना है। और इसी में नेक्स्ट आता है कि कस्टमर का साइकोलॉजी, कि कस्टमर का साइकोलॉजी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है मतलब क्यों लेना चाह रहा है, नेगेटिव है मतलब सिर्फ वो टाइम पास करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है। इसको समझने के लिए आपको मार्केट में देखना पड़ेगा कि आपसे जो कस्टमर लेते हैं वो किस तरह का टच करते हैं, फील करते हैं, किस तरह से सीरियस होते हैं, उसको समझना पड़ेगा, उसका बॉडी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। और यदि आप उनका माइंडसेट को समझ गए हैं कि उनको ओकेजन के लिए लेना है या तो फिर उसको नॉर्मल डेली यूज के लिए लेना है, ये दोनों को समझते हुए आपको उनको रेट डील करना है। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा बेस तो बनाना पड़ेगा आपको। यदि आप सपोज दैट कि कपड़े का फेरी कर रहे हो, कपड़े का आइटम रखते हो,
तो उसमें से कुछ ऐसा आइटम, मान लो कि एग्जांपल के तौर पे साड़ी भी बेच रहे हो और साथ में नाइटी बेच रहे हो, तो नाइटी कुछ ऐसा रेंज रख लो जिसको आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना है। मान के चलो कि 100 रुपए का खरीदे हो तो उसको 110 या 120 में ही देना है, 20 में भी नहीं देना, 110 में ही दो। और उनको बताओ कि सर हम बहुत कम मार्जिन में काम करते हैं, हम मानते हैं कि बहुत जो फेरी वाला होते हैं, दुकानदार वाले होते हैं, वो लोग रेट को डबल डबल करके रखते हैं। आप उनको पहले क्लियर चीज बताओ, देखिए ये नाइटी जो है मार्केट में 150 का बिकता है, कोई भी दुकान में जाइए 150 का बिकता है, हम आपको 110 में देंगे। तो पहले आप समझिए, कस्टमर का माइंड को उस चीज को ये कराइए कि ये बंदा जेन्युइन है, जो भी आया है यहाँ पे डील करने के लिए वो जेन्युइन, मतलब बहुत ज्यादा रेट नहीं रखता है। एक कस्टमर का माइंड तक घुसाना पड़ेगा। तो एक आइटम रखो ऐसे जिसको आप बता पाओ कि मतलब हम भाई ये मार्केट रेट में इतना है और हम इतने में ही बेचते हैं। यदि आपके लिए मान के चलिए अभी आप टी शर्ट लेना चाहते हैं, एक साड़ी लेना चाहते हैं, तो मार्केट में देखिए साड़ी इसका रेट जो है दुकानदार के पास जो है वो 450 का बेचता है। कारण यह है सर, क्योंकि उसके पास में दुकान का रेंट होता है, स्टाफ्स होते हैं, फैन होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, वो सारा चीज का खर्चा उन लोग इंक्लूड करते हैं। हम आपके पास डायरेक्ट आए हैं, मार्केट में 450 का बिकता है, लेकिन हम आपको यहाँ पे एक दाम पे 350 में देंगे। यदि आप इस तरह का भूमिका क्रिएट कर पा रहे हैं, कस्टमर का माइंड में इस तरह का भूमिका क्रिएट करते हैं, तो बहुत ज्यादा आपसे बार्गिंग नहीं करवाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा बोलेगा ठीक है हम 300 लगा लो, कुछ इस तरह का डील करेगा। तो सबसे पहले कस्टमर का माइंडसेट को समझो, उसका साइकोलॉजी को समझो, उसके बाद एक भूमिका क्रिएट करो, फिर कस्टमर को रेट बताओ। ये नहीं कि डायरेक्ट रेट पूछा कस्टमर, आपने रेट बता दिया 350, फिर आपसे अपेक्षा करेगा कि हमको ये 150 में लेना है या 200 में लेना है, उससे ज्यादा आपसे बढ़ेगा नहीं। तो कस्टमर का माइंडसेट को और साइकोलॉजी को समझते हुए एक भूमिका क्रिएट करके ही रेट बताना है, आपको डायरेक्ट रेट नहीं बताना है। इससे आपका कस्टमर भी संतुष्ट होगा। और देखिए कस्टमर ठगा हुआ तब फील करता है जब कस्टमर 350 रेट बोला और आप उसने दे दिया, बिना मना किए, बिना आपत्ति जताया उसको 350 में दे दिया, तो कस्टमर संतुष्ट फील नहीं करेगा। उसको लगेगा क्या कि नहीं, मैं शायद 300 बोलता तो मेरे को 300 में मिल जाता। तो पहला इस तरह का चीजें नहीं करना है, जो रेट वो बोला तुरंत नहीं देना। आप बेशक उतना ही में दीजिए, लेकिन थोड़ा टाइम लगाइए, थोड़ा आपत्ति जताइए कि नहीं सर नहीं बचता है अपने पास में कुछ भी, बस जब बहुत ही लास्ट कर रहे हैं देना है तो दो, नहीं तो फिर चले, कुछ इस तरह का पॉइंट लेके आ रहा है तो बड़ी नाराजगी होती हुई आपको डील देना है। बेशक आप देना चाह रहे हैं, लेकिन संतुष्ट होकर आप मत दीजिए। इससे कस्टमर अपने आप को फील करेगा कि हम मतलब इनसे अच्छा डील कर लिए। तो ये था हमारा स्टेप 1। इसमें आपको समझना है कस्टमर का माइंडसेट, कस्टमर का साइकोलॉजी और कस्टमर को सेटिस्फाई फील कराना है। स्टेप 2 है लो ऑफ एवरेज। लो ऑफ एवरेज क्या होता है कि यदि आप मार्केट पे जाते हैं और 10 लोग से मिलते हैं, तो मे भी शायद कस्टमर 2 लोग ले आपसे या 3 लोग ले। एक एवरेज है, ये नॉर्मल एवरेज भी निकाला जाता है कि कस्टमर 10 लोग से आप मिल रहे हैं तो 2 या 3 लोग ही लेंगे। तो यदि आप फेरी वाला बिजनेस करते हैं तो जितना ज्यादा कस्टमर से मिलेंगे तो आपका उतना ज्यादा सेल होने की एवरेज है। अब बात करते हैं कि कैसे ज्यादा लोग तक पहुंचेंगे। तो ज्यादा लोग तक पहुंचने के लिए एक चीज आपको क्लियर करना होगा कि यदि आपके पास में जो कस्टमर है, आप उनका माइंडसेट को समझ पा रहे कि यदि आपसे नहीं लेना चाह रहा है और सिर्फ टाइम वेस्ट करना चाहता है, तो ऐसे लोग से बचना है आपको और वहां से अपना सामान लपेट के जल्दी से वहां से निकलना है। और इसके लिए आप बाइक का यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे आप ज्यादा लोगों तक मिल सकते हैं, ज्यादा गांव विजिट कर सकते हैं, और ज्यादा लोग से मिल सकते हैं। और यदि अपना सेल्स स्किल को इंप्रूव कर लेते हैं, सेल्स को अच्छा कर लेते हैं, तो ये एवरेज आपका चेंज हो जाएगा। जब भी स्टार्टिंग में नॉर्मल आप यदि आप 10 लोग से मिल रहे हैं और 3 लोग ले रहे हैं या 2 लोग ले रहे हैं और अपना सेल्स को आप इंप्रूव करते हैं, तो आपका सेल्स का एवरेज चेंज हो जाता है। 10 लोग से आप मिलते हैं तो शायद आप 4 या 5 लोग को बेच पाए। तो सेल्स इंप्रूव जरूर कीजिएगा। स्टेप 3 है मार्जिन निकाले कैसे। इसमें क्लियर करने के लिए आपको बात करेंगे कि दुकान का जो कस्टमर होता है और आपका एक कस्टमर जो है फेरी वाला का कस्टमर, दोनों का माइंडसेट विपरीत होता है। ये चीज समझना पड़ेगा। यदि दुकान में कोई कस्टमर आता है, मोल भाव कराता है, तो उसका माइंड में ये होता है कि 500 का प्रोडक्ट है, आपका डिमांड 400 का है, लास्ट डिमांड 400 कर रहे हैं, कस्टमर 300 कर रहा है। तो कस्टमर का माइंड में ये चलता है कि हम दुकान से निकलते हैं तो शायद दुकानदार हमको बुला के अरे भैया ले लो, मेरा कुछ नहीं बच रहा है लेकिन हम ले लो, ये सोच के उम्मीद करता है कि कस्टमर मेरे को निकल जाना है यहाँ से, तो कस्टमर बुला के देगा। परंतु आप फेरी वाले हैं, आप उनके घर तक गए हैं और उनको पता है कि वो ज्यादा मोल भाव करा रहे हैं और आप वहां से निकलना चाह रहे हैं, तो जो ग्राहक होता है, कस्टमर होता है, उसको लगता है कि अरे ये बंदा निकल जाएगा, ठीक है मैं इनको दे देता हूं। तो रिटर्न जाने का डर कस्टमर को दुकान में होता है, दुकानदार के लिए वो कस्टमर रिटर्न जाएगा उसका डर होता है। चूंकि आप फेरी कर रहे हैं, उनके पास गए हैं, तो आपके जाने का डर कस्टमर को होता है। तो इन चीज को समझ के डील करें, इससे आपको फायदा होगा। और इसी में दूसरा आता है
ग्राहक जो है आपका प्रोडक्ट से ज्यादा आपका विश्वास खरीदता है। आपका प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में तो उसका माइंडसेट जो है सो है, परंतु आपका जो बात करने का स्किल है, बात करने का जो तरीका है, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है, उसमें एक विश्वास झलकना चाहिए। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आप मुनाफा कमाइए, मुनाफाखोरी मत कीजिए। यदि आप मुनाफाखोरी करेंगे तो निश्चित है कि कभी भी आप स्टेबल कस्टमर नहीं बना पाएंगे। तो आप जो भी बात करें, आपके अंदर में एक विश्वास झलकना चाहिए। कस्टमर का माइंड में आपका विश्वास का छवि बनना चाहिए, तभी आप ज्यादा डील कर पाएंगे। और जो भी बताया ना कि कस्टमर को हमेशा विजयी, मतलब विजय का आभास होना चाहिए। कस्टमर चाहे जो भी वहां पे पहना हो, चाहे जो भी वो विचार कर रहा हो, जो भी उसका बात हो, उसका एक तारीफ कीजिए। उसको लगना चाहिए कि हाँ, एक जेन्युइन बंदा से हम बातचीत कर रहे हैं। तो इसके लिए स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि झूठा आप उसको तारीफ कर रहे हैं फिर वो आपको हल्के मिलेगा। एक्चुअल तारीफ कीजिए और वो जो कर रहा है उससे विजय होने का आभास कराते रहिए, तो आप अच्छा डील कर पाए। स्टेप 4, सेल्स टिप, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसमें बात करेंगे स्मार्ट सेल्समैन कैसे बने। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं कि आप फ्रॉक बेचते हो, आप कस्टमर आपसे फ्रॉक मांगता है, कस्टमर को फ्रॉक दिखाते हो। आपके पास 4 फ्रॉक है, 3 फ्रॉक निकाल के उनके तरफ रखते हो, एक फ्रॉक को आप साइड कर देते हो और कहते हो कि सर ये फ्रॉक देखिए, बहुत अच्छी फ्रॉक है सर, 350 में बहुत फैंसी फ्रॉक है। कस्टमर को डील कराते हो। कस्टमर का माइंड क्या करेगा, उधर जो आपका साइड रखा हुआ उसको पूछता है कि वो क्या है। उनको बताओ कि सर ये महंगी है और थोड़ा सा सेम लुक में है, बट ये फैंसी आइटम, इनका लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग आइटम है, इसलिए आप आपके लिए बेटर ये है, आप इसको देखिए। कस्टमर का माइंड बार बार उधर जाएगा, क्योंकि हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो चीज हमें ना मिलने की अपेक्षा होती है, हमारा माइंड उस तरफ ज्यादा जाता है। कस्टमर बोलता है कि दिखाओ ना भाई कितना महंगी है। आप फिर बोलो कि सर आप देखिए ना, ये भी बहुत अच्छी आइटम है, ये थोड़ी सी महंगी प्रोडक्ट है, बगल वाले शर्मा जी बोले थे इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। कस्टमर बोलता है भाई दिखाओ कितनी महंगी है। कस्टमर के सामने लेके बोलो सर ये देखिए, बिल्कुल भी एक नंबर क्वालिटी का फैंसी आइटम है, एक ही दाम है सर इसका 550 का, इससे कम में नहीं होगा ये। कस्टमर को लगता है कि नहीं उसी को लेना है मेरे को, और कस्टमर बोलता है मैं 450 दूंगा एक दाम, मेरे को देना है तो दे दीजिए। आप फिर मना करो उनको, थोड़ा बहस करो, थोड़ा बातें चीतें करो, बहस नहीं मतलब बातचीत करना है। बातचीत करने के बाद में बोलो कि सर इतना में मेरे को पड़ेगा ही नहीं, मैं कैसे दूंगा आपको। और ऐसे करते करते लास्ट में उनको दे दो, लेकिन कस्टमर को ये फील होने मत दो कि आप इजिली दे रहे हो इसको। तो आप इस तरह का ट्रिक यूज करके एक अच्छा मुनाफा क्रिएट कर सकते हो, एक अच्छा मार्जिन निकाल सकते हो। और देखो, आज का दौर जो है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आप अपने मोबाइल से भी सेल्स बढ़ा सकते हो। आप जिस भी एरिया में विजिट करते हो, जिनको भी आप प्रोडक्ट सेल करते हो, उनसे एक सेल्फी ले लो, उनसे एक सेल्फी लो और सामने जब कस्टमर को डील कर रहे हैं उनको दिखाओ कि सर देखिए सेम आइटम, सेम प्रोडक्ट जो है मैंने इसको 550 में इस कस्टमर को बेचा। तो यदि आप इस तरह का दिखाते हो, इस तरह करते हो, तो आपका बातों से ज़्यादा आपका सेल्फी विश्वास दिलाएगा कस्टमर को, माइंड को। तो आप सेल्फी का यूज करो। और मे भी पॉसिबल है और आपको उसी एरिया में बिजनेस करना है, तो ट्राई करो उनसे कॉन्टेक्ट नंबर लेने के लिए। बोलो कि सर हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं हम आपको व्हाट्सअप कर दिया करेंगे आने से पहले, आपको कुछ ज़रूरत होगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप ऐसे करके उनसे एक कस्टमर डाटा भी बना ले रहे हो और उससे कॉन्टेक्ट भी बना ले रहे हो। तो आप इस तरह का ट्रिक जरूर यूज करो। और नेक्स्ट है, यदि अच्छा व्यापार करना है तो कस्टमर से कुछ वादा करो कि ठीक है सर मैं नेक्स्ट टाइम में ये आइटम दूंगा आपको, तो उससे पूरा करो। ऐसे कस्टमर आपका बनता जाएगा और आपका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे से बनता रहेगा और विश्वास बनेगा आपके ऊपर कि जो भैया फेरी वाले आते हैं वो हमसे चीट नहीं करेंगे, वो हमको अच्छा रेट में देते हैं। एक ट्रस्ट बन जाएगा, फिर व्यापार आपका बिल्कुल बढ़ता जाएगा। और अंत में एक महत्वपूर्ण टिप्स, यदि आपको व्यापार में सफल होना है तो आपको कस्टमर का मनस्थिति को समझना पड़ेगा और अपना स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा। आपका स्किल ही आपका मुनाफा है और आपका मुनाफा ही आपका व्यापार को बड़ा कर सकता है। आपका मुनाफा ही तय करेगा कि आपका व्यापार कितना आगे तक जाएगा। क्या आप फेरी वाला से एक दुकानदार बन सकते हैं, एक होलसेलर बन सकते हैं, एक शोरूम वाला बन सकते हैं, एक फैक्ट्री वाला बन सकते हैं, एक मॉल वाला बन सकते हैं। ये आपका मुनाफा तय करेगा और आपका मुनाफा तय करता है आपका स्किल से। तो आपका स्किल पे जरूर काम करो। यदि आप चाहते हो कोई स्किल को और कैसे ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं तो आप कमेंट करो वीडियो पे कि मेरे को सेल्स स्किल करने के लिए वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा। हाँ, और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपके लिए यूजफुल लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो बनाए आप तक पहुंचे। जय हिंद।